नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, लेखक और निर्देशक श्री मनोज कुमार साहब का 2 दिन पहले मुंबई में निधन हो गया। और जैसे ही उनके निधन की खबर देश भर में फैली तो लोगों में एक शोक की लहर फैल गई। देखिए, मुझे भी ऐसा लगा कि मनोज कुमार साहब का जो निधन हुआ है, इस दुनिया से उनका जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, उनकी फिल्मों का फैन रहा हूं, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर मनोज कुमार साहब को मैं अपनी श्रद्धांजलि पेश करूं। दोस्तों, जहां भारतीय सिनेमा में राष्ट्रभक्ति की बात होती है तो सबसे पहले मनोज कुमार साहब का नाम आता है, जिन्हें प्यार से लोग भारत कुमार भी पुकारते हैं। मनोज कुमार साहब का हिंदी सिनेमा में योगदान, उनका जज्बा, उनका जुनून युगों युगों तक जिंदा रहेगा। मनोज कुमार साहब की जो पैदाइश है वो पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में हुई थी, जो पहले अविभाजित भारत का हिस्सा था। तब तक हमारे भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तो मनोज कुमार साहब का जो परिवार है वो अपनी जान बचा के पाकिस्तान से भारत आ गया। ये लोग दिल्ली में रहे परिवार के साथ और एक शरणार्थी की तरह इन्होंने अपना जीवन जिया, संघर्ष किया। मनोज कुमार साहब ने अपने परिवार की गरीबी को बहुत करीब से देखा था, तो वो चाहते थे कि वो इतना पैसा कमा लें कि अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सकें। इसके लिए वो मुंबई चले आए। यहाँ पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू किया। सबसे पहले वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर 2-3 फिल्मों में उनका काम नजर आया। उसके बाद मनोज कुमार साहब ने एक फिल्म की फैशन, जिसमें उन्होंने एक 80 साल के बुजुर्ग का कैरेक्टर प्ले किया था। हालांकि मनोज कुमार साहब उस वक्त बेहद जवान थे, 21-22 साल की उम्र थी, लेकिन उन्होंने 80 साल के बुजुर्ग का कैरेक्टर निभाया। इससे साबित होता है कि मनोज कुमार साहब सिनेमा के प्रति कितनी डेडिकेटेड थे, उनके अंदर कितना जुनून था, कितना पैशन था। दोस्तों, मनोज कुमार साहब विजय भट्ट साहब को जिंदगी भर अपना गॉडफादर मानते रहे, क्योंकि विजय भट्ट साहब ने सबसे पहले मनोज कुमार साहब को देखा और अपनी फिल्म हरियाली और रास्ता के लिए लीड एक्टर के तौर पर चुना। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सुपरहिट साबित हुई थी। लोगों ने मनोज कुमार साहब के सधे हुए अभिनय, उनकी डैशिंग पर्सनैलिटी और मासूम सी मुस्कान को बेहद पसंद किया था। यहाँ से मनोज कुमार साहब को एक स्टारडम मिला, एक एक्टर के तौर पर वो स्थापित हुए। 1965 में मनोज कुमार साहब की एक फिल्म आई, शहीद। इस फिल्म में उन्होंने शहीद भगत सिंह का रोल प्ले किया था, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। लोग इस फिल्म को देखकर बहुत भावुक हुए थे और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब ये फिल्म देखी तो उन्हें बहुत पसंद आई और वो केवल 10 मिनट की बात कहकर इस फिल्म को देखने आए थे कि 10 मिनट रुकेंगे, लेकिन जब वो फिल्म देखने बैठे तो 3 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं चला। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तालियां बजाईं जब ये फिल्म खत्म हुई और अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज कुमार साहब को दिल्ली बुलाया अपने आवास पर और वहां मनोज कुमार साहब से उन्होंने कहा, बेटे तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है शहीद, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा एक नारा है, जय जवान जय किसान, क्या इस पर भी तुम कुछ सिनेमा बना सकते हो? तो मनोज कुमार साहब ने शास्त्री जी की इस बात को एक मिशन के तौर पर लिया और उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मुझे इस पर फिल्म बनानी है। मनोज कुमार साहब जब दिल्ली से मुंबई वापस आने के लिए निकले तो वो ट्रेन में बैठे, राजधानी एक्सप्रेस में, क्योंकि वो फ्लाइट से कभी सफ़र नहीं करते थे। फ्लाइट से सफ़र करने में उन्हें घबराहट होती थी, तो राजधानी एक्सप्रेस से वो सफ़र करते थे। और दिल्ली से मुंबई तक का जो सफ़र था 24 घंटे का, 24 घंटे में उन्होंने अपनी अगली फिल्म की कहानी लिख ली थी, जिस पर उन्होंने फिल्म बनाई उपकार, जो कि एक आंदोलन बन गई थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था इस फिल्म को। दोस्तों, मनोज कुमार साहब ने जितनी भी फिल्में बनाई, सब में एक सार्थक संदेश हुआ करता था, एक मैसेज हुआ करता था। चाहे वो उनकी फिल्म पूरब और पश्चिम हो, चाहे शोर हो, चाहे रोटी कपड़ा और मकान हो, चाहे क्रांति हो। अगर
पूरब और पश्चिम की बात करूं तो पूरब और पश्चिम में मनोज कुमार साहब ने दिखाया कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है। शोर फिल्म जो थी वो एक पिता की भावनात्मक लड़ाई थी, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई थीं। बहुत ही प्यारी फिल्म थी। इस फिल्म में एक गाना था, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बड़ा ही मार्मिक गीत है। और दोस्तों, ये वही गाना है जो सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी बना था पिछली सदी में। तो मनोज कुमार साहब को कहानी की समझ थी, गीतों की समझ थी, संगीत की समझ थी, इसीलिए वो एक कंप्लीट फिल्म मेकर थे। अगर उनकी फिल्म क्रांति की बात की जाए तो क्रांति में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की आग को रुपहले पर्दे पर जीवंत किया था। और रोटी कपड़ा और मकान की बात करूं तो रोटी कपड़ा और मकान में उन्होंने दिखाया कि एक आम आदमी की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं वो रोटी कपड़ा और मकान ही तो है। जब आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा तो विकास किस बात का, किस बात की डेवलपमेंट। तो उनकी फिल्मों में एक सार्थक संदेश होता था। दोस्तों, यूं ही कोई मनोज कुमार नहीं बन जाता। मनोज कुमार साहब असल जिंदगी में भी बड़े दिल वाले इंसान थे। उन्होंने कई न्यू कमर लोगों की मदद की, कईयों को डायरेक्टर बनाया, कईयों को एक्टर बनाया, कई गीतकारों को उन्होंने ब्रेक दिया। बड़े ही सच्चे दिल वाले इंसान थे। इसीलिए आज देश में हर इंसान की आंख नम है मनोज कुमार साहब के निधन पर। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मनोज कुमार साहब अपने आप में केवल एक एक्टर नहीं थे, एक निर्देशक नहीं थे, एक लेखक नहीं थे, बल्कि सिनेमा का एक युग थे। और मैं अंत में उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और क्या कहूं, आगे के अल्फाज नहीं मिल रहे। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।